अध्याय 5 खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आना। लूका अध्याय 15 आयत 4। यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। उपर्युक्त दृष्टांत स्वर्गदूतों की दुनिया के गुप्त रहस्य को दिखाता है। 99 भेदें स्वर्ग के उन 99 धर्मियों को दर्शाती हैं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, यानी वे स्वर्ग में उन स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं जो परमेश्वर के पुत्र कहे जाते हैं। एक खोई हुई भेद उस पापी को दर्शाती है जो स्वर्ग में खो गया। यीशु ने स्वर्ग में 100 भेदों में से एक भेद को खो दिया। वह एक भेद इस संसार में आई, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं उस खोई हुई भेद को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया हूं। यीशु ने अपने लोगों को ढूंढने के लिए सब बातें दृष्टांतों में कहीं और दृष्टांतों के बिना कुछ नहीं कहा। मत्ती अध्याय 13 आयत 34। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जगत की उत्पत्ति से गुप्त रखा गया भेद यह है कि परमेश्वर ने अपने उद्धार के प्रबंध के अनुसार हमें स्वर्गदूतों की दुनिया में चुन लिया। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 13 आयत 10, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। मत्ती अध्याय 13 आयत 14, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये आयतें दिखाती हैं कि जो बचाए जाएंगे वे जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह में चुने गए थे। इसलिए लूका अध्याय 15 आयत 7 में 99 धर्मी जिन्हें स्वर्ग में मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, वे सब परमेश्वर के नगर में रहने वाले असंख्य स्वर्गदूत यानी स्वर्ग के धर्मी हैं। उनके विषय में इब्रानियों अध्याय 12 आयत 22 से 23 में लिखा है, सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। परमेश्वर के चुनाव के विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हुए परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं, यदि परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं बच जाऊंगा और यदि उसने मुझे नहीं चुना तो मैं बचाया नहीं जाऊंगा। और वे चर्च में मर्यादाहीन आचरण करते हुए परमेश्वर की बुलाहट की उपेक्षा कर सकते हैं। इन लोगों के लिए बाइबल कहती है, मत्ती अध्याय 4 आयत 7, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर ने सनातन से हमें इसलिए नहीं चुना कि उसे हमारी आवश्यकता थी, परंतु परमेश्वर ने हम पर दया की जिनके लिए स्वर्गदूतों की दुनिया में एक छोटा पाप करने के कारण मरना नियुक्त किया गया था, जैसा कि लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 10, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि चुने हुए लोग मर्यादाहीन आचरण करके परमेश्वर का विरोध करेंगे तो वे निकाल दिए जाएंगे और उनके स्थान को वे ही लोग छीन लेंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यद्यपि उनके लिए नष्ट होना पहले से नियुक्त किया गया था।